अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बिटकॉइन चल रहा है 71,000 के इस टाइम करीब करीब। और कल बिटकॉइन ने पूरी ट्राई की अपनी रेंज हाई को तोड़ने की। कैंडल ऊपर ज़रूर गई बट उसके बाद क्लोजिंग जो हुई वो अंदर ही हुई। इसके अलावा यहाँ पर आज की आप कैंडल देखो तो इसमें भी आपको दिखेगा सीपीआई डेटा आने के बाद ट्राई कर रहा है बिटकॉइन किस रेंज हाई से ऊपर जाए। तो यहाँ दोस्तों ब्रेकआउट हमारा मुंतज़िर है। क्या बिटकॉइन यहाँ पे सीएमई गैप जो है फिल्ड करने जा रहा है ऊपर, या फिर यहाँ से रिजेक्शन लेके बिटकॉइन दोबारा नीचे आने जा रहा है। तो आपको दोस्तों मैं एनालिसिस देता हूँ इस वीडियो के अंदर करंट सिचुएशन क्या चल रही है एट द मूवमेंट। हमें यहाँ पे स्मॉलर टाइम फ्रेम में कोई वीकनेस दिख रही है नहीं दिख रही है, ये चीज़ें आपको वीडियो में मिलेंगी। इसके अलावा दोस्तों आज एक बहुत बड़ा दिन था फंडामेंटली भी। आज सीपीआई डेटा आना था, इन्फ्लेशन डेटा आना था, और उसमें हमें क्या मालूम पड़ा है तो वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और इसका मार्केट पे क्या असर पड़ सकता है। अब सीपीआई रिपोर्ट देखकर हमें एक्चुअल में ये अंदाज़ा होता है कि यूएसए के अंदर पिछले महीने के अंदर रेट्स बढ़े हैं नहीं बढ़े हैं, महंगाई बढ़ी है नहीं बढ़ी है, और क्या सूरत हाल है इन्फ्लेशन की। अब यहाँ पर दोस्तों अगर महंगाई कम रहे ना, यानी कि अगर सीपीआई रिपोर्ट जो है बेहतर आए तो उसका असर मार्केट पे इस तरीके से पड़ता है कि फेडरल रिज़र्व जो है ना फिर मजबूर हो जाता है रेट कट्स करने के लिए। और इस तरीके से जाहिर सी बात है नई मनी प्रिंटिंग होती है और मार्केट में एक न्यू लिक्विडिटी जो है, फ्रेश लिक्विडिटी जो है वो इंजेक्ट होती है। और इसी रीज़न की वजह से रेट कट्स होने की वजह से सरमायाकार जो है ना फिर रिस्की एसेट से पैसा लगाते हैं, जैसे कि बिटकॉइन हो गया और हमारे ओल्ड कॉइन्स हो गए। और ओवरऑल जब सीपीआई रिपोर्ट अच्छी आ रही हो और उसके बाद फिर फेड मीटिंग के अंदर ये डिसाइड हो जाए कि भाई रेट कट करना है, तो हम देखते हैं कि फिर उसके बाद जो है ना जो आपके रिस्की एसेट्स हैं उनमें जंप भी आता है। बट इसी के मुकाबले पे अगर ये अंदाज़ा हो कि महंगाई जो है वो बढ़ रही है तो फिर यहाँ पर क्या होता है कि फेडरल रिजर्व जो है ना वो इंटरेस्ट रेट जो है वो ज़्यादा देर तक जो है स्टेबल नहीं रख पाता, और उसके बाद जो है या तो उसे रेट हाइक्स करने पड़ते हैं या फिर हमें न्यूट्रल वैल्यू जो है देखने को मिलती है। और इससे जाहिर सी बात है जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं, क्रिप्टो की मार्केट है, उस पर एक सेल प्रेशर आता है, एक दबाव आता है, और फिर बिटकॉइन जो है या तो डंप कर सकता है या फिर एक साइड वेज मूवमेंट में जा सकता है। अब यहाँ पर जो आज रिपोर्ट आई है हमारे पास, हम वो देख लेते हैं क्या आई है। तो यहाँ पर दोस्तों जो प्रीवियस नंबर था वो था 2.4%, और जो फोरकास्ट थी यानी कि जो मार्केट थी हमारी फाइनेंशियल मार्केट थी, जो एनालिस्ट थे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सेम नंबर आएगा, 2.4% का नंबर आएगा। तो नंबर जो आया वो वही आया जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था, यानी कि एक न्यूट्रल वैल्यू हम कह सकते हैं। अब इस रिपोर्ट का मतलब क्या है, तो रिपोर्ट का मतलब यही निकल रहा है कि महंगाई में इजाफा तो ज़रूर हुआ है बट वो उतनी ख़तरनाक नहीं निकली जितनी हो सकती थी, यानी कि स्पाइक ज़रूर आया बट बहुत ज़्यादा स्पाइक नहीं आया। और इस तरीके से दोस्तों अब यहाँ पर जो एक रेट हाइक की सिचुएशन बनती जा रही थी ना, काफ़ी लोग कहना शुरू हो गए थे कि यहाँ महंगाई बढ़ती रही और फाइनेंशियली मार्केट की सूरत हाल जो है वो दबाव में रही, तो उसके बाद जो है फिर न्यूट्रल वैल्यू तो छोड़ो, हमें कोई रेट हाइक देखने को मिल सकता है। फिर रेट हाइक्स जो होते हैं ना फिर वो ज़्यादा मार्केट के लिए अच्छे नहीं होते। तो यहाँ पे एक स्टेबल इन्फ्लेशन रिपोर्ट के बाद शॉर्ट टर्म के अंदर तो बहरहाल शायद बहुत बड़ी चेंजिंग हमें नहीं दिखे, बट उसके अलावा मिड टर्म में बात करें तो बहरहाल ये सिचुएशन जो है बहुत बुरी नहीं है। और इससे हमें यही अंदाज़ा होता है कि 2026 के अंदर पहले एक दो न्यूट्रल वैल्यू जो है हमें देखने को मिल सकती हैं, बट उसके बाद फिर हमें रेट कट्स भी मिल सकते हैं। एनीवेज बिटकॉइन के चार्ट पे चलते हैं, करंट सूरत हाल क्या चल रही है वो देखते हैं। ब्रेकआउट हमें मिलता हुआ दिख रहा है या फिर कोई वीकनेस है वो डिस्कस कर लेते हैं। बीटीसी का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ और डेली के अंदर दोस्तों ये रेंज जो है आपको दिख रही होगी, काफ़ी पुरानी रेंज हो चुकी है, बहुत देर से मैंने ये मार्क की हुई है। मेरा ख्याल है काफ़ी लोगों को तो अब जहन में याद हो गई होगी कौन कौन से लेवल्स हैं इसके। एनीवेज यहाँ पे रेंज हाई जो है इसका वो 71,500 है, मिड रेंज जो है वो 68,280 है, और रेंज लो का जो एरिया मार्क किया हुआ है मैंने वो किया हुआ है 65,000 के अराउंड। अब यहाँ पर दोस्तों जो कल की डेली कैंडल थी वो आपको दिख रहा होगा कि उसके अंदर बिटकॉइन ने ट्राई की है रेंज हाई को तोड़ने की, बुल्स ने पूरी ताकत लगाई, बट उसके बाद बेयर्स जो हैं वो हावी हुए और प्राइस को दोबारा रेंज के अंदर लेकर आए और हमें डेली क्लोजिंग जो है वो अंदर मिली। तो यहाँ पे कल की डेली क्लोजिंग अगर सिर्फ हम देखते हैं तो ये डेली क्लोजिंग जो है कुछ खास हमें अच्छी नहीं मिली, और यहाँ पे हमें यही देखने को मिला कि एक टग ऑफ वॉर जो चल रही थी बुल्स और बेयर्स के दरमियान, उसमें कल के दिन के अंदर बेयर्स जो है हावी रहे और प्राइस को दोबारा नीचे लाने में कामयाब रहे। अब यहाँ पर आज की डेली कैंडल को देखें तो आज फिर से जो है बुल्स पूरी ट्राई कर रहे हैं, पूरा जोर लगा रहे हैं इस सीपीआई रिपोर्ट के बाद कि इस रेंज हाई को तोड़ा जाए और यहाँ पे जो है इसके ऊपर क्लोजिंग की जाए। अभी के लिए दोस्तों आप यहाँ पर किस चीज़ पर नज़र रखो, तो सिंपली आप लोग नज़र रखो इस कैंडल क्लोजिंग के ऊपर। सारी सिचुएशन के अंदर दो सिनेरियोज हैं, दोनों आपको बताता हूँ। पहली चीज़ तो ये है कि अगर किसी भी मौके के ऊपर हमारी क्लोजिंग जो है वो रेंज हाई से ऊपर हो जाती है
तो उसके बाद फिर यही चांस बनेगा कि बिटकॉइन जो है फर्दर मजीद पंप करे और 74,000 का जो हमारा सप्लाई है उसको जाके रीटेस्ट करे। उसके बाद दोस्तों उस ब्रेकआउट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है हमारा रीटेस्ट, और वहां पर हमें देखना होगा कि दोबारा प्राइस जब नीचे आती है तो इस सपोर्ट को होल्ड करती है नहीं करती है। जिस तरीके से प्रीवियसली आप देखो तो सपोर्ट होल्ड नहीं हुई थी, तो अगर सपोर्ट होल्ड होती है तो ना सिर्फ कि 74,000 बल्कि 78,000 तक भी मार्केट जा सकती है। ये है हमारा एक बुलिश सिनेरियो, और इसका ट्रिगर क्या होगा कि हमें यहाँ पर क्लोजिंग जो है वो यहाँ पे रेंज हाई से ऊपर मिले। बट अभी के लिए हमें क्या दिख रहा है कि कल की क्लोजिंग जो है वो दोबारा रेंज में हुई है, कल बेयर्स जो है वो हावी रहे, और अभी भी यहाँ पर देखें तो स्टिल हम जो है एक रजिस्टर जोन के ऊपर ही मौजूद है। तो यहाँ पर दोस्तों अगर वीकनेस मिल जाती है और यहाँ पे दोबारा प्राइस जो है इस तरीके से रिजेक्ट होती है तो फिर चांस यही बनेगा कि मार्केट जो है वो पहले तो मिड रेंज को रिटेस्ट करे और इसके टूटने की सूरत में जो है दोबारा रेंज लो की तरफ जाए। तो आसान जुबान में जो भी नेक्स्ट मूव आएगा वो सप्लाई की बेस के ऊपर ही आएगा। अगर आप यहाँ पर इस सप्लाई की बेस के ऊपर शॉर्ट करना चाह रहे हो तो फिर आप लोगों ने ये बात जहन में रखनी है कि आप लोगों ने स्टॉप लॉस जो है लाजमी इस्तेमाल करना है। और स्टॉप लॉस मैंने बताया आपको कि यहाँ पर क्लोजिंग अगर ऊपर हो जाती है तो जाहिर है यहाँ पर जो नीचे की मूवमेंट है वो इनवैलिडेट हो जाएगी और मार्केट जो है ऊपर मूव कर सकती है। तो इस प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग मिल जाती है तो आप यहाँ पर मैनुअल स्टॉप लॉस ले सकते हो, क्योंकि यहाँ पे क्लोजिंग अगर हो जाती है तो जाहिर है यहाँ पे रेंज ब्रेकआउट जो है वो हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल दोस्तों बिटकॉइन का फिलहाल सिनेरियो है। रेंज टू रेंज मार्केट चल रही है तो जाहिर है हमें यहाँ पे रेंज टू रेंज ही चलना है। फिलहाल के लिए हम इस रेंज में हैं तो हमें इस रेंज को ट्रेड करना है इस तरीके से, और अगर रेंज ब्रेकआउट लेती है तो फिर जाहिर है हम एक नई रेंज में जाएंगे और फिर उसको जो है दोबारा एनालाइज करेंगे। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही था। अगली वीडियो के अंदर मैं कुछ ओल्ड कॉइन्स यहाँ पे डिस्कस करूंगा। अगर आप भी चाहते हो कि मैं आपके ओल्ड कॉइन को शामिल करूं तो आप कमेंट में लिखो, और अगर 2-3 बंदे एक ओल्ड कॉइन के बारे में बोलेंगे तो फिर इंशाल्लाह जो है ना उसको अगली वीडियो में डिस्कस में कर लूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।